नमस्कार दोस्तों, कोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 1000 एमपीजी के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये भाग 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। मैंने इसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है और यह एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारी जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी, ये जैसे पिछली वीडियो में हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए थे, तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है उससे आगे ही शुरू होगा। तो आज हम 26वें नंबर से शुरू करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, माला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में माला देवी का मंदिर स्थित है। अन्य जिलों में कौन कौन से मंदिर है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो माला देवी का जो मंदिर है ये जबलपुर में स्थित है। राज राजेश्वरी मंदिर ये मंडला जिले में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में स्थित है और सूर्य मंदिर ये मंदसौर जिले में स्थित है। इसके अलावा बनवासी मंदिर निवाड़ी में स्थित है। मुक्तागिरी जैन मंदिर बैतूल में स्थित है। शारदा देवी मंदिर ये सतना जिले में स्थित है। और बाकी आपको याद ही होगा कि महाकाल जो मंदिर है वह उज्जैन में स्थित है। एक बिरला मंदिर भोपाल में स्थित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में रायसेन जिले की जो अब्दुल्लागंज तहसील है इसमें स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल ही में जो यूनेस्को है इसने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। यह हमारी जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो रहती है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए, इसके अलावा जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी जो खोज है ये 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह इंदौर में स्थित है। इसे आरआर केट के नाम से भी जानते हैं। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय मृदा संस्थान यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश मानव विकास संस्थान ये छिंदवाड़ा में स्थित है। और राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन एवं शोध संस्थान यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने औद्योगिक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। तो मध्य प्रदेश के 6 ऐसे औद्योगिक केंद्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी मिली हुई है। कौन कौन से 6 औद्योगिक केंद्र हैं। तो जो पीतमपुर औद्योगिक केंद्र है जो कि धार जिले में स्थित है। मालनपुर भिंड जिले में स्थित है। मनेरी ये मंडला जिले में स्थित है। पुरैना ये पन्ना जिले में स्थित है। और मेघनगर ये झाबुआ जिले में स्थित है। इसके अलावा पीलूखेड़ी ये राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र से संबंधित भी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र की जो स्थापना है ये 13 सितंबर 1965 को हुई थी। और यह बड़े और मध्यम उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी कि यह जो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र है ये छोटे जो उद्योग होते हैं और बड़े उद्योग उन्हें टेक्नोलॉजी और पैसों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक विकास केंद्र का जो ये मुख्यालय है ये भोपाल में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 31 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र कितने हैं, ये 31 हैं। जैसे कि बुधनी भी है, इनके अलावा रायसेन में भी है। लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 6 औद्योगिक केंद्र को ही जो है मंजूरी दे रखी है। और मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जिन्हें विकसित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन और सागर, इन 7 जिलों को मध्य प्रदेश में विकसित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया। और राज्य में 25 ऐसे जिले हैं जिन्हें विकासशील जिले में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये पीतमपुर है जो कि इंदौर के करीब में स्थित है। वैसे जो पीतमपुर है वह आताधार जिले में है लेकिन वह इंदौर के पास में ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला गुलाब गार्डन कहाँ स्थित है। तो पहला गुलाब गार्डन स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला गुलाब गार्डन तो भोपाल में स्थित है।
लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन यह ग्वालियर में बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाता है कि पहला गुलाब गार्डन तो भोपाल होगा, लेकिन सबसे बड़ा वाला तो वह ग्वालियर में अभी बन रहा है। और अभी हाल ही में इंदौर में 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भोपाल में भी, भोपाल शहर में भी जो गुलाब है इसकी देखरेख पर आधारित एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हाल ही में ही ये भोपाल में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शिप्रा नदी का जो उद्गम है ये महू इंदौर से होता है। शिप्रा नदी का उद्गम जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील में काकरे बारड़ी पहाड़ी से होता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है यह नर्मदा नदी को। इसके अलावा इस नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंहस्थ का मेला भी आयोजित होता है, जो कि 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। शिप्रा नदी राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है, यानी कि ये वहां से खत्म हो जाती है, ये चंबल नदी में मिल जाती है शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बघेल संग्रहालय स्थित है? तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में यह बघेल संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय में सफेद बाघ, मोहन एवं अन्य बाघों की खाल को संरक्षित किया गया है। जो मोहन बाघ है यह पहला सफेद बाघ था, यह है सफेद बाघ। और कहा जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी सफेद बाघ की प्रजाति है वह इसी मोहन बाघ का अंश है, और इसे राजा मार्तंड सिंह ने पाला था। अगला प्रश्न है, तुमेन स्तूप किस जिले में स्थित है? तो तुमेन स्तूप जो है ये अशोकनगर जिले में स्थित है। तुमेन स्तूप अशोकनगर जिले में स्थित है। और सांची का जो स्तूप है ये रायसेन जिले में स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर स्तूप पूछा जाएगा तो वह सांची का स्तूप होगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप। इसके अलावा जो देव कोठार का स्तूप है ये रीवा जिले में स्थित है। और पान गुड़ाइया का स्तूप ये सीहोर जिले में स्थित है। कसरावद का स्तूप खरगोन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ शुरू किया गया है? तो रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, यानी कि जो रेल के कोच होते हैं उनमें इस रेस्टोरेंट को शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन है, यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स भी शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मदन महल रेलवे स्टेशन है। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, इस पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी लगाया गया है। यानी कि ये जो कोच वॉशिंग प्लांट है इस पर जो रेल के डब्बे होते हैं इनकी ऑटोमेटिक तरीके से सफाई की जाती है। अगला प्रश्न है, चंबल वाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका जो प्रकाशन है ये मुरैना जिले से किया जाता है। चंबल वाणी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है मुरैना जिले से होता है। अमृत मंथन समाचार पत्र का प्रकाशन नीमच से होता है। विश्व सूर्य समाचार पत्र का प्रकाशन बालाघाट जिले से होता है। उज्जलती मसाल जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन उज्जैन जिले से होता है। निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र का प्रकाशन बड़वानी से होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला एरोप्लेन रिपेयरिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला एरोप्लेन रिपेयरिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के दमोह, शहडोल और नागदा शहर में निजी हवाई पट्टी भी स्थित है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी पाई जाती है, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क में हवाई पट्टी मौजूद है। और मध्य प्रदेश के नीमच और ग्वालियर में वायुसेना की हवाई पट्टी भी स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ की हवाई पट्टी स्थित है और शिवपुरी में आईटीबीपी की हवाई पट्टी स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला मिर्च महोत्सव खरगोन में आयोजित किया गया था।
मध्य प्रदेश का पहला मिर्च महोत्सव खरगोन जिले के कसरावद में आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो बेड़िया है, यहाँ पर देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी स्थित है। देश की सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो कि देश की सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। चंदेल वंश का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कारूस वंश का संबंध बघेलखंड क्षेत्र से है। परमार वंश का संबंध मालवा क्षेत्र से है। और सेल वंश का संबंध महाकौशल क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 19 अगस्त 2008 को की गई थी। और मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, शासकीय विश्वविद्यालय? तो वह 2 हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये ग्वालियर। इसके अलावा जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, बालाघाट, होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय स्थित है। ये वो जो महाविद्यालय हैं ये इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम का जो मुख्यालय है ये इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल ये भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम ये मुख्यालय भोपाल में स्थित है इसका, और यह भी इसकी जो स्थापना है 1976-77 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बाघ प्रिंट का जीआई टैग मध्य प्रदेश के किस जिले के पास है? तो बाघ प्रिंट का जो जीआई टैग है ये धार जिले के पास में है। धातु शिल्प एवं बर्तन का जीआई टैग ये दतिया और टीकमगढ़ जिले के पास में है। रतलामी सेव का जीआई टैग रतलाम जिले के पास है। चमड़े के खिलौने का जीआई टैग इंदौर जिले के पास में है। महेश्वर की साड़ियों का जीआई टैग खरगोन के पास में है। चंदेरी साड़ियों का जीआई टैग अशोकनगर जिले के पास। बाघ प्रिंट का जीआई टैग धार के पास। कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग झाबुआ के पास में और चिन्नौर धान का जीआई टैग ये बालाघाट के पास में। इसके अलावा जो हीरा है, हीरे का जीआई टैग है पन्ना जिले के पास में। गोंड पेंटिंग का जो जीआई टैग है, गोंड पेंटिंग का जो जीआई टैग है ये डिंडोरी जिले के पास में है। इसे ही मध्य प्रदेश में करीब 20 जीआई टैग हो गए हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एमपी जीआई टैग गौर स्टडी, वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। उसमें मैंने मध्य प्रदेश के जितने भी जीआई टैग हैं उन्हें फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजे का उत्पादन खंडवा जिले में होता है। उस सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन है ये मंदसौर में होता है। इसके अलावा सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। और सर्वाधिक मक्का का उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है। वो छिंदवाड़ा जिले से अभी हाल ही में जो पांडुर्ना जिला है, पांडुर्ना जिला अलग किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है सुश्री उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्री सरला ग्रेवाल थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। इनके अलावा मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता श्रीमती जमुना देवी थी। हमारा 44वां प्रश्न है, हाल ही में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मंदसौर में किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसके पहले संस्करण और दूसरे संस्करण दोनों का ही आयोजन किया जा चुका है। दूसरे संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हनुवंतिया टापू में 7वां जल महोत्सव आयोजित किया गया और अब नवंबर में ये इसका 8वां संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। देश का एकमात्र शहर कौन सा है जहां आईआईएम एवं आईआईटी संस्थान स्थित है? तो यह है
इंदौर शहर। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहां IIM संस्थान भी स्थित है और IIT संस्थान भी स्थित है। इसके अलावा इंदौर शहर में मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला भी स्थित है। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जबकि मध्य प्रदेश का राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जो राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ है? तो वह उज्जैन में स्थित है। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी स्थित है और इंदौर में लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर शहर भी नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शाजापुर, आष्टा और राजगढ़, ये जो तीनों शहर हैं ये पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। ओरछा, सांची, विदिशा और गुना ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जुगल किशोर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह पन्ना में स्थित है। जुगल किशोर मंदिर पन्ना जिले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और इसकी विशेषता श्री कृष्ण के मुख की ठुड्डी पर हीरा जड़ा हुआ है। पन्ना जिले में ही बलदेव जी का मंदिर भी स्थित है और इस मंदिर को लंदन स्थित कैथेड्रल पैलेस की संरचना के आधार पर बनाया गया है। हमारा 48वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर खेर से कत्था बनाया जाता है? तो यह बानमोर में बनाया जाता है। बानमोर कहाँ स्थित है? तो यह मुरैना जिले में स्थित है और यहाँ खेर से कत्था बनाते हैं। इसके साथ ही शिवपुरी में भी खेर से कत्था बनाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से तो बानमोर में बनता है, बानमोर मुरैना में, लेकिन शिवपुरी में भी खेर से कत्था बनाया जाता है। वो जो कत्था है ये खेर के पेड़ के तने से प्राप्त होता है। हमारा 49वां प्रश्न है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है और डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ये सागर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय वह ग्वालियर में स्थित है। हमारा 50वां प्रश्न है, इटारसी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इटारसी रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित इटारसी रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का देवास बैंक नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है और देवास को सोया सिटी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सोया सिटी किसे कहा जाता है? देवास को कहते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर उद्योग नगरी के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका प्राचीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का रीवा सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था हमारा 1000 MPGK की जो सीरीज है इसका पार्ट 2। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी आप ये जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।